जय हिंद साथियों, आज हम टेंस की प्रैक्टिस शीट करेंगे। यह शीट उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो व्यापम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे MPSI, जेल, प्रहरी या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जो व्यापम पूछता है, ठीक है, या व्यापम कंडक्ट कराता है। हालांकि वो लोग भी इस शीट को ज़रूर करें जो लोग अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे SSC, बैंक PO, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस शीट से सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये टेंस की प्रैक्टिस शीट है। आपको इतना तो पता होगा कि टेंस के 3 बेसिक पार्ट हैं, एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। ठीक है, तो कितने पार्ट होगा? 3, और इन 3 सब के 4-4 भाग हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट के 4 भाग कौन कौन से, आप लोग भी रिगेन कर लें। कौन कौन से 4 भाग हैं? सिंपल, या जिसी को हम इंडेफिनिट बोलते हैं। दूसरा कौन सा भाग है? कंटिन्यूअस। तीसरा कौन सा भाग है? परफेक्ट। और चौथा कौन सा भाग है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही प्रेजेंट के 4 भाग हैं, पास्ट के 4 भाग हैं और फ्यूचर के 4 भाग हैं। तो कुल मिला के 12 टाइप के टेंसेस होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेंस का यदि आपको क्वेश्चन सही करना है तो आपको कुछ कीवर्ड पकड़ने होंगे, जो जैसे ही मैं एक्सरसाइज कराऊंगा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। माई मदर ब्लैंक फ्रॉम सर्विस 3 years एगो। अब आपको जो ऑप्शंस दिए हैं आप उन ऑप्शंस को देखें। रिटायरिंग, रिटायर्ड, रिटायर, रिटायर्स। ठीक है ना। इस वाक्य में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे क्या लिखा है? 3 years एगो। यदि किसी वाक्य में एगो लिखा है, यदि किसी सेंटेंस में एगो लिखा है, तो वह हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में एगो का यूज़ हुआ है तो वह किसका सेंटेंस होगा? अधिकतर टाइम पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है ना। अब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? V2। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो अब अपन को यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी? V2। रिटायरिंग V+ing है। रिटायर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। हालांकि बाकी ऑप्शन देख लें। रिटायर यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रिटायर्स यह V5 है। मतलब बेसिकली V1 में S+ES लगा है। बात समझ आ गया है? ठीक है, नेक्स्ट। तो पहले का ऑप्शन क्या होगा? रिटायर्ड। सेकंड, दे खालिस्तान चेज व्हेन आई वेंट टू सी देम। ठीक है ना। अब आप समझिए, इस क्वेश्चन में दे खालिस्तान चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम, जब यदि इस सेंटेंस को बात करें, यदि इस पार्ट को देखें, तो ये पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? सेकंड। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? वेंट। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब जब वैन लगा है तो यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी वो किसकी आनी चाहिए? पास्ट की। बात समझ आ रहा है? क्योंकि ये जो एक्टिविटी है, ये जो टेंस है, ये टेंस किस में है? पास्ट में। तो पहले अपन देखते हैं कि प्लेइंग, तो वर्ब की कोई फॉर्म ही नहीं लगी इसके आगे। इज़ प्लेइंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है? इज़। ये प्रेजेंट की फॉर्म है इज़, इस वजह से ये गलत हो गया। तो यहाँ पे या तो वर आएगा या क्या आएगा? वॉज आएगा। अब देखें, दे क्या होता है? प्लूरल। यदि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब कौन सी आनी चाहिए? प्लूरल। इसलिए वर्ब आएगी वर, ना कि वॉज। तो आंसर आएगा दे वर प्लेइंग चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम। होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, ही खालिस्तान जॉगिंग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे लिखा है एवरी मॉर्निंग। यदि किसी वाक्य में एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट ऐसे टाइप की वर्ड लिखे हों, इसका मतलब है वह डेली एक्टिविटी या डेली रूटीन को बताता है, या ऐसे वाक्यों को डेली रूटीन वाक्य बोला जाता है। इन सेंटेंसेस में जहाँ पे भी डेली रूटीन आए वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल के टेंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी या जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल का होना चाहिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, ही लिखा है, ही के साथ वर्ब, ही क्या होता है? सिंगुलर। इसलिए जो भी वर्ब आएगी उसमें एस या ई एस लगेगा। तो वेंट आएगा नहीं क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। बी गोइंग, ये तो कुछ और ही लिखा है। गो आएगा नहीं क्योंकि इसमें एस या ई एस नहीं लिखा, तो आंसर क्या आएगा? गोस। बात समझ आ रही? नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। अक्षय अप
एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। अगेन एवरी मॉर्निंग लिखा है, इसलिए किसका सेंटेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, या तो V1 या V5। V1 मतलब सिंपल V1, V1 में S और ES जोड़ देते हैं। तो फटाफट अक्षय, अक्षय सिंगुलर है इसलिए वर्ब की V5, मतलब बेसिकली वर्ब के एंड में S या ES का यूज़ होगा। तो हैज़ गॉट गलत है, विल गेट गलत है, इज़ गोइंग गलत है, गेट्स सही है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट बी, 5th नंबर का क्वेश्चन है बी, खालिस्तान आर डिनर व्हेन यू कॉल्ड। अब देखें व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने लिखा व्हेन यू कॉल्ड, तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य व्हेन के बाद वो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, मतलब बेसिकली ये पास्ट का सेंटेंस है। इसलिए यहाँ पे भी जो वाक्य आएगा या जो वर्ब आएगी वो किसकी आनी चाहिए, पास्ट की। ठीक है, अब अपन बढ़ा के देख लेते हैं फटाफट। और ध्यान से देखें, जब भी वैन लगा हो तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस आ रहा है तो पास्ट में क्या आना चाहिए, कंटिन्यूस। आप देखें हैड आएगा नहीं, कंटिन्यूस है, हैव आएगा नहीं, इसलिए या तो वॉज हैविंग आएगा या वर हैविंग। लेकिन यहाँ पे वी लगा है और बी कैसा होता है, प्लूरल। यदि ये प्लूरल होता है इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर हैविंग, वॉज हैविंग नहीं आना चाहिए। बात समझ आ रहा है। मैंने हर वाक्य के बाद उस एग्ज़ाम का नाम लिख दिया जहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो किस एग्ज़ाम में आया है। नेक्स्ट हरी खालिस्तान टी इन द इवनिंग। ठीक है, इन द इवनिंग लिखा है और हरी ये उसके डेली रूटीन को बता रहा है कि हरी टी इन द इवनिंग, जो भी है ड्रिंक या ड्रिंक्स जो भी आए, तो ये डेली रूटीन को बता रहा है, इसलिए किस में आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो हरी सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ क्या आएगा, एस या ई एस, जिसी को हम क्या बोलते हैं या जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब का 5th फॉर्म। तो वॉज ड्रिंकिंग आएगा नहीं, इज ड्रिंकिंग आएगा नहीं, ड्रिंक्स आएगा, ड्रिंक भी नहीं आएगा क्योंकि वर्ब का 5th फॉर्म लगना है, ना कि V1। ठीक है ना। दीज ग्रेप्स सोर। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, तो इसके साथ इज टेस्टिंग गलत है, वॉज टेस्ट गलत है, टेस्ट आएगा या टेस्ट। तो आप यहाँ पे देखें ग्रेप्स लिखा है, ग्रेप्स क्या है, प्लूरल, प्लूरल है इसलिए क्या आना चाहिए, टेस्ट। एस या ई एस नहीं लगेगा वर्ब में, तो टेस्ट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देयर खालिस्तान मैनी ऑब्जेक्शंस टू द न्यू वेल। ठीक है ना, हमेशा देखें ऐसा कोई वाक्य जो देयर से स्टार्ट हो रहा है उसमें वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप पहचाने क्या है, क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन। यदि ऑब्जेक्शंस है, ठीक है ना, जो कि क्या है, प्लूरल है, ऑब्जेक्शंस क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा किसके किसके हिसाब से आनी चाहिए, प्लूरल के हिसाब से, मतलब वो वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल। ठीक है, तो देख लें क्या देयर हैज़ आएगा, नहीं ये सिंगुलर वर्ब है। आर आ सकता है, वॉज आएगा क्या, नहीं क्योंकि ये भी कौन सी वर्ब है, सिंगुलर। इज आएगा क्या, नहीं क्योंकि ये भी कैसी वर्ब है, सिंगुलर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत बेसिक टेंस आते हैं, यदि नहीं आते तो पहले मेरे हिसाब से आपको टेंस सीखने पड़ेंगे। नेक्स्ट 9th यू आर लेट फॉर द क्लास, गो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द लास्ट बेंच। ठीक है ना, देखो यहाँ पे एंड लिखा है, ठीक है ना, और एंड के पहले वर्ब क्या लगी है, गो। हमेशा एक बात ध्यान रखना बच्चे कि यदि एंड एक ऐसी चीज़ है इसके पहले जो लगा होगा ना तो बाद में भी वही की वही चीज़ लगी होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, एंड के पहले कौन सी वर्ब लगी है, V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो एंड के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें भी वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। फटाफट देख लें ऐसी कौन सी वर्ब है जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिटिंग बिल्कुल नहीं है, ये तो V4 होता है क्योंकि वर्ब में ING लगा है। वॉज सिटिंग ये भी नहीं हो सकता। सेट, सिट का सेकंड फॉर्म है इसलिए ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, सिट। बात समझ आ गई। नेक्स्ट हु इज़ द गर्ल हु खालिस्तान या ब्लैंक यू एट सिनेमा लास्ट नाइट। ठीक है, कीवर्ड पकड़े तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, लास्ट नाइट।
ठीक है। लास्ट नाइट, एगो, लास्ट डे, यस्टरडे, ऐसे यदि कोई कीवर्ड लिखे हैं इसका मतलब वो सेंटेंस सिंपल पास्ट का होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वह सिंपल पास्ट के हिसाब से आएगी। सिंपल पास्ट का मतलब है वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, V2 आएगा, ठीक है। आप फटाफट देख लें जो भी ऑप्शंस दिए हैं 10वें के एंड में, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से V2 कौन सा है, तो V2 कौन सा है, रिकॉग्नाइज्ड। तो आंसर क्या आएगा, रिकॉग्नाइज्ड। बात समझ आ गई। नेक्स्ट 11th, आई कम फ्रॉम केरला, आई कम फ्रॉम केरला वेयर फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम, ठीक है ना। नॉर्मली इंग्लिश की एक बात है कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहे हैं तो सारे सेंटेंस प्रेजेंट में चलेंगे, यदि बात पास्ट में हो रही है तो सारी सेंटेंस किस में हो जाएंगी, पास्ट में। यदि आप पहले सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट सिंपल में। मुझे कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे कम लिखा है, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये पूरा सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा वाक्य होगा, ठीक है, ये भी प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। इसलिए आपको अब सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा। देखो विल यू कम, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये कैसा हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। डिड यू कम, ये भी गलत हो गया। आर यू कमिंग, अगेन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया, भले ही प्रेजेंट है लेकिन कहाँ होगा, कंटिन्यूस। तो आंसर क्या आना चाहिए, वेयर डू यू कम। समझ आ रहा है सबको, ठीक है। नेक्स्ट, he usually listens to the radio but at the present he fill in the blanks television, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे एट प्रेजेंट लिखा है। एट प्रेजेंट का मतलब है कि वो इस एक्टिविटी को कर रहा है, मतलब एट प्रेजेंट का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी में वो चीज़ कर रहा है। यदि जहाँ पे एट प्रेजेंट हो वहाँ पे आप कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। पक्का समझ आ रहा है। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल का। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस टेंस आएगा वो किसका आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। इसलिए हैज़ वॉश्ड गलत है, हैड वॉश्ड गलत है, वॉचेस गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज़ वॉचिंग। तो 12वें का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, इज़ वॉचिंग। लॉजिक समझ में आया। फिर से जिन लोगों को नहीं समझ आया, मैंने यहाँ पे एट प्रेजेंट को पकड़ा, एट प्रेजेंट है इसलिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूस को बता रहा हो, ये सॉरी प्रेजेंट है इसलिए कंटिन्यूस टेंस को बता रहा होगा। कंटिन्यूस में प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रेजेंट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ है वह प्रेजेंट सिंपल में है। तो अगला जो वाक्य है वो भी किस में होगा, प्रेजेंट में ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, माई ब्रदर ब्लैंक टू कंपाला नेक्स्ट ईयर। देखो कीवर्ड पकड़ो, क्या है, नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर यदि कहाँ जहाँ भी आए नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, तो नॉर्मली वो किसका टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसकी आएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो क्या आएगा, या इधर विल को आएगा या शैल को। तो आंसर क्या आना चाहिए, विल को, ठीक है। समझ आ रहा है। नेक्स्ट, पीपल, अच्छा इसको पीपल पढ़ते हैं। 14, who have very little technical background have to understand हाँ, people who have very little technical background have fill in the blanks to understand the COBOL computer language, ठीक है। अब एक ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या लगा है, हैव, ठीक है ना। हैव के बाद यदि वर्ब लगानी है तो हैव और हैज़ का यूज़ कहाँ किया जाता है, परफेक्ट टेंस में। और कौन से परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करा जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, सही है ना। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो बस आपको ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लर्न्स गलत है, लर्न गलत है, लर्निंग गलत है, सही क्या है, लर्न, क्योंकि यह
वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। दिस बुक टू हर, नॉर्मली यदि कोई वाक्य आप खुद सोचें, ये नॉर्मली दिस से स्टार्ट हो रहा है और ये नॉर्मली प्रेजेंट को ही दिखा रहा है। ठीक है ना। तो दिस बुक आप या आप ऑप्शन से देखें तो आपको ऑप्शन से बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ध्यान से देखें, एक एक ऑप्शन को मैं बताता हूँ। दिस बुक बिलोंग गलत हो जाएगा। फोर्थ यदि ऑप्शन देखो तो गलत है। क्यों? दिस बुक सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब यदि आ रही है तो या तो V2 आ सकती थी या वर्ब कौन सी आनी चाहिए थी, वर्ब के साथ एस या ES लगा होना चाहिए था, उसे अपन V5 भी बोलते हैं। तो ये तो गलत है। ठीक है ना। दिस बुक इज़ बिलोंगिंग टू हर, ये तो गलत है। यह बुक उसकी होने जा या उसकी है, ये तो गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बिलोंग्स। ठीक है। हैज़ बिलोंग्ड भी गलत है। दिस बुक हैज़ बिलोंग टू हर, उसकी थी, ये तो गलत है। आंसर क्या आना चाहिए? बिलोंग्स। ठीक है ना। नेक्स्ट द बुचर कट हिज हैंड वाइल ही फिल इन द ब्लैंक्स मीट। वाइल लगा है तो ये किसको दिखा रहा है? कंटिन्यूटी को। तो कंटिन्यूटी को दिखा रहा है तो यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस का कंटिन्यूस टेंस आएगा। ठीक है ना। अब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूस भी। हालांकि यहाँ पे कट लगा है और कट को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि जो पहला वाक्य है, पहला सेंटेंस है, वह पास्ट का है कि प्रेजेंट का है। क्यों? क्योंकि कट एक इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर का वर्ब का मतलब है जिसका V1 V2 V3 में फ़र्क नहीं समझ आ जाता। इसका V1 भी कट होता है, V2 भी कट होता है और V3 भी कट होता है। तो जब अब अपन को ये नहीं पता कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, पास्ट कंटिन्यूस आएगा या फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर तो नहीं आएगा बट प्रेजेंट आएगा कि पास्ट आएगा, तो बेटर है आप ऑप्शन देखें। ठीक है। ही चॉप्स गलत है। हैड बीन चॉपिंग ये भी गलत है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, अपन को कंटिन्यूस चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पास्ट कंटिन्यूस। सिर्फ किस में है? ऑप्शन थर्ड में। फोर्थ क्या है? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, आई कैन नॉट बिगिन स्वेइंग द ड्रेस अंटिल माई मदर ब्लैंक इट फॉर मी। ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, अंटिल का एक रूल होता है कि यदि अंटिल के अलावा वाला सेंटेंस के में कैन का, मे का, विल का या सेल का यूज़ हुआ है तो अंटिल वाला सेंटेंस, अंटिल के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा या प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, आई रिपीट, मैंने बोला यदि किसी सेंटेंस में अंटिल लगा है और अंटिल के पहले या वो क्लॉज या वो सेंटेंस जिसमें अंटिल का यूज़ नहीं हुआ है उसमें कैन का, मे का, सेल का या विल का यूज़ हुआ है तो अंटिल के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। ध्यान से, यहाँ पे कैन नॉट का यूज़ हुआ है इसलिए अंटिल वाला सेंटेंस आप किसका होगा? प्रेजेंट सिंपल। अब आप देखें कौन सी वर्ब आ सकती है। माय मदर, विल बी कटिंग गलत हो गया, हैज़ कट गलत हो गया, माय मदर सिंगुलर है इसलिए वर्ब क्या आएगी? कट्स। ठीक है ना। वर्ब के साथ एस या ES का यूज़ होगा। 18th देखते हैं। नेक्स्ट 18, आई फिल इन द ब्लैंक विथ माई फादर लास्ट नाइट। मैंने अभी बताया था लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, कुछ भी लास्ट लगा हो तो कौन सा वाक्य होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो टॉक गलत हो गया, स्पीक गलत हो गया, स्पोक सही हो गया, हैव टॉक्ड ये भी गलत हो गया। तो क्या आना चाहिए? स्पोक। 18th का आंसर आएगा स्पोक। 19th, आई वॉन्टेड टू fill in the blanks the actor but my car broke down। ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी टू किसी सेंटेंस में लगा है और टू के बाद यदि आपको वर्ब लगानी है तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, V1 लगाएंगे। ठीक है ना।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि आपको टू के बाद वर्ब लगानी है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। भले ही आपको सेंटेंस का सेंस समझ में आए या नहीं आए, बट टू के बाद आई वॉन्टेड टू मीट, यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, मीट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, आई ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर अ वॉक एवरी डे। एवरी डे लगा है, मतलब ये एक रूटीन है, डेली रूटीन है। डेली रूटीन है तो किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आई ऑलवेज वेंट तो V2 हो गया, एम गोइंग कंटिन्यूस हो गया, गोज आएगा या गो आएगा। तो आई के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, गो, गोज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द चाइल्ड फिल इन द ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सिंस लगा है या फॉर लगा है, वह किसका सेंटेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सिंस लगा है या फॉर लगा है, वह परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस होता है, ठीक है ना। और परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब क्या आती है, जो भी है, हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ये वर्ब इतनी होती हैं जिनका यूज़ होता है। अब अपन देख लेते हैं, द चाइल्ड हैड क्राइड, ये तो गलत हो गया, हैड क्राइम ये भी गलत हो गया। अब या तो हैव बीन आएगा या हैज़ बीन। अब यहाँ पे आप चाइल्ड को देखें, द चाइल्ड क्या है, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, तो वर्ब कौन सी आएगी, हैज़ बीन क्राइम। बात समझ आ रही। नेक्स्ट 22, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ही फिल इन द ब्लैंक्स एज ही वर्क्स बिकॉज ही इज़ हैप्पी, ठीक है। 22 एज लगा है, तो आप देखें सिंपल सी बात है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये जो सेंटेंस है ये किसका है, ही वर्क्स, ये प्रेजेंट सिंपल में है, ही इज़ हैप्पी ये भी प्रेजेंट सिंपल में है, तो यहाँ पे जो आएगा वो भी किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में। अब देखें, ही के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एस और ई एस के साथ, जिसको हम V5 बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली V1 में एस या ई एस जोड़ना है, तो वॉज स्माइलिंग गलत, स्माइल्स सही हो जाएगा क्योंकि स्माइल में एस ई एस लिखा है, हैज़ स्माइल्ड, एज स्माइलिंग, ये दोनों गलत हो गया, तो आंसर क्या आएगा, स्माइल्स। नेक्स्ट 23 देखते हैं, दिस ईयर वी आर विजिटिंग रिलेटिव्स बट नेक्स्ट ईयर बी फिल इन द ब्लैंक्स आर हॉलीडेज एट होम, ठीक है ना। कीवर्ड पकड़े तो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर है, मतलब यहाँ पे जो भी सेंटेंस आएगा वो किसका होगा, फ्यूचर का। अब फ्यूचर में इंडेफिनिट होगा या कंटिन्यूस होगा या परफेक्ट होगा, ये अपन थोड़ी देर में डिसाइड करते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया कि फ्यूचर का होगा, ठीक है। अब देखें पहले वाले सेंटेंस को देखें, तो ये किसका सेंटेंस है, कंटिन्यूस का। ये कहाँ से समझ आया, क्योंकि आर लगा है और यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब के साथ ING लगा है, तो यहाँ भी कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। यहाँ पे कंटिन्यूस है इसलिए यहाँ कंटिन्यूस होगा, और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर लिखा है इसलिए कौन सा कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस होगा, ठीक है ना। तो हैड स्पेंट तो गलत हो गया, हैव स्पेंट ये भी गलत हो गया, क्योंकि हैव स्पेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट, हैड स्पेंट पास्ट का परफेक्ट हो गया, विल बी स्पेंडिंग ये एकदम सही है क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। तो आंसर आएगा विल बी स्पेंडिंग। नेक्स्ट, द सोल्जर्स ब्रेवली इन द सिविल वॉर, ठीक है ना। देखो यदि ये सिविल वॉर की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली ये किसी पुराने वॉर की बात कर रहा है। यदि पुराना वॉर है, यदि कोई पुराना वॉर है तो ये पुराना इंसिडेंट है। नॉर्मली पुराने इंसिडेंट की किसी भी घटना को पास्ट इंडेफिनिट में बताया जाता है या पास्ट सिंपल में बताया जाता है, और पास्ट सिंपल में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, V2, ठीक है ना। तो यहाँ पे वॉज फाइटिंग नहीं आएगा, फाइट नहीं आएगा, फाइट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉट, ठीक है।
नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में, किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में। इसलिए प्रेजेंट सिंपल की कोई वर्ब आएगी तो हैज़ बीन गलत है, ये तो हो गया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हैड बीन पास्ट परफेक्ट। इज़ सही है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, इज़ बीन गलत हो गया, तो आंसर क्या आएगा, इज़। नेक्स्ट है फाइंड द एरर। जब भी आप एरर के क्वेश्चंस करें, एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप पहले पूरा सेंटेंस पढ़ें एक बार में, और फिर इंडिविजुअली जाके ये ट्राई करें कि कहाँ पे गलत है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो एक पार्ट पढ़ते हैं, आपको पार्ट नहीं पढ़ना है, आपको पूरा सेंटेंस एक बार में पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझें यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर सिंस 2 hours, ठीक है। आपने ये पढ़ा, अब आप इंडिविजुअली एक एक पार्ट को देखें कि किस पार्ट में एरर हो सकती है। ही हैज़ बीन वाटरिंग, ये बिल्कुल एकदम सही है, हैज़ बीन लगा इसलिए यहाँ पे वाटरिंग लगा, कोई दिक्कत नहीं। दी प्लांट्स एकदम सही है, लेकिन ये गलत है। देखिए यहाँ पे 2 hour लिखे हैं, 2 hours लिखे हैं, 2 hours कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। यदि कोई डेफिनेट टाइम नहीं है तो उसके साथ सिंस का यूज़ ना होकर किसका यूज़ होता है, फॉर का। तो सिंस का यूज़ कहाँ होता है, सिंस का यूज़ होता है सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 10 o'clock, सिंस 1957। तो एक डेफिनेट टाइम दिया हो तो किसका यूज़ होता है, सिंस। और यदि डेफिनेट टाइम नहीं दिया हो तो किसका यूज़ होता है, फॉर। तो यहाँ पे गलती किस पार्ट में, इस पार्ट में, और गलती क्या है, सिंस की जगह किसका यूज़ होना चाहिए था, फॉर का। नेक्स्ट, द फिल्म हैज़ स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल, ठीक है ना। आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा, अब एक एक चीज़ देखें। जो बिफोर लिखा है, बिफोर के बाद जो लिखा है या बिफोर के साथ जो सेंटेंस लिखा है कि वो क्या लिखा है, बी रीच्ड द सिनेमा हॉल। जो जो सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। यदि बिफोर के साथ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो उससे जो उसके बगल वाला जो है, जो बिफोर के अलावा है, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा। किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। फिर से रूल समझें, यहाँ पे जो कीवर्ड था वो है बिफोर। बिफोर के साथ जो भी वाक्य है, जो सेंटेंस लिखा है, वो पास्ट इंडेफिनिट में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म, इसलिए किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। यदि ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसके साथ वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में जो वर्ब होती है वो क्या होती है, हैड, ठीक है ना। ध्यान से देखें तो गलती है द फिल्म हैज़ स्टार्टेड, द फिल्म हैज़ स्टार्टेड की जगह होना चाहिए था द फिल्म हैड स्टार्टेड। हैज़ की जगह क्या यूज़ होना चाहिए था, हैड। बात समझ आ रही। नेक्स्ट, इट हैव बीन रेनिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन 28 तो सब लोगों को समझ ही आ गया होगा। इट हैव बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 1 week, ठीक है। गलती क्या है, सबको समझ आ गई, ठीक है। इट एक सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, सिंगुलर। हैव प्लूरल के साथ यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हैज़। ये काफ़ी आसान था। ट्रिकी था 27, सही कह रहा हूँ ना, ट्रिकी क्या था 27। 29, ही डज नॉट स्पेंड्स मच टाइम विथ हिज फैमिली बिकॉज हिज कैरियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन हिज लाइफ, ठीक है। जिन लोगों को नहीं दिख रहा, ओ इम्पॉर्टेंट थिंग इन हिज लाइफ, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलेगा। अब ध्यान से, अब आप इसको एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ें। ही डज नॉट स्पेंड्स, एक और चीज़ होती है, देखो यदि आपने यहाँ पर डज नॉट लिख दिया है उसके बाद ही के साथ, देखिए ही के साथ नॉर्मली तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इसका मतलब है वर्ब में एस या ई एस लगेगा, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे लिख दिया है डज नॉट, इसलिए जो वर्ब आएगी उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। फिर से आपने यहाँ पे डज नॉट लिख दिया, यहाँ पे स्पेंड्स ना लिखने, क्या लिखना चाहिए था आपको, स्पेंड। बात समझ आ गई, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है।
he does not spend much time with his family because his career is the most important thing in his life। लॉजिक समझ गया? क्या लॉजिक था? यदि यहाँ पे डज नॉट है तो वहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? V1, मतलब उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट, प्रॉब्लम arises if the parents approach to discipline is inconsistent। ठीक है, अब आप ध्यान से एक पार्ट को देखें तो यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम्स अराइजेज, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है? एक प्लूरल है। कैसे पहचाना? प्रॉब्लम में एस या एस लगा इसलिए वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी क्या आना चाहिए? प्लूरल। ध्यान से, प्रॉब्लम्स प्लूरल है इसलिए वर्ब क्या आनी चाहिए? प्लूरल। इसका मतलब ये है वर्ब में एस या ई एस का यूज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अराइज होना चाहिए था, अराइजेस नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे सिंपली अराइज होना चाहिए था, अराइजेस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है? प्लूरल। ठीक है ना? ये MPSI 2016 का क्वेश्चन था। ठीक है ना? ये जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये एक टेंस की शीट थी। आप इस शीट को दोबारा देख लें और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं वहाँ से डाउट आपके क्लियर कर दूंगा इन केस आपको कोई है। ठीक है ना? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है बता देनी चाहिए कि आपको जो सेंटेंस यदि अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है, उनके ग्रामेटिकल रूल पढ़नी है, तो आपको 6 टेंस हैं जिन पे बहुत ध्यान देना है। वो टेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जो मैं 6 सेंटेंस लिख रहा हूँ या 6 टेंस लिख रहा हूँ उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इन 6 टेंस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी बचे हुए 6 से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो आप वैसे तो सभी की प्रैक्टिस करें बट इन 6 पे ज़्यादा ध्यान दें। थैंक यू, जय हिंद।